हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सेंट ऑफ स्पेशल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 1 नवंबर को आप सभी का फाइनल जो है वो हिंदी का सेंट ऑफ एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से मैं आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी का, जो कि आपके सेंट ऑफ एग्जाम की नहीं। ठीक है, सेंट ऑफ एग्जाम तो बस एक जरिया हो जाता है आप सभी का एग्जाम का। ठीक है, बाकी मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो कि आपका फरवरी में 2024 में होने वाला है। ठीक है जी। तो मेन आपका गोल वही होनी चाहिए, मेन आपका टारगेट वही होनी चाहिए, मेन आपका टारगेट वही होनी चाहिए। समझ रहे हो चीजें। तो और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं या फिर मैं उन्हें एज अ यूट्यूबर कह लूं, ठीक है, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि भैया वो पहले ही क्वेश्चन को रिवील कर दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास भी क्वेश्चन आ रखा है, हिंदी का जो भी क्वेश्चन आने वाला है आपके सेंटर एग्जाम में वो क्वेश्चन मेरे पास भी आ रखा है, बट मैं क्यों नहीं उसको अपलोड कर रहा हूँ, क्यों मैं आप सभी को इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। बिकॉज वो क्वेश्चन अगर मैं आपको पहले रिवील कर देता हूँ तो आप जो है ना वो आप उसको पहले देख लोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दोगे तो उसकी कोई भी मजा नहीं रहने वाली है। ठीक है, और आपको तो लगेगा कि भैया सारे हमने पढ़ रखे हैं तो कोई आपको अच्छा कुछ फील नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया मैंने पहले भी क्वेश्चन को नहीं देखा और एग्जाम हॉल में जाकर आप देख रहे हो तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है। समझ रहे हो चीजें। तो बिल्कुल, बाकी अगर आप देख ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अनुमान लगा लो कि आप कितने, क्या आपकी तैयारी चल रही है, कितने आप पानी में हो, किस तरीके से क्या आप मेहनत कर रहे हो। समझ रहे हो। बाकी यही सब चीजें हैं और ज्यादा हम लोग टाइम बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है सूरदास के पद से। ठीक है, सूरदास के पद से अगर मैं आपको बता दूं तो कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है कि कृष्ण नंद की गोद में बैठकर खा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा हो सूरदास के पद को तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो कृष्ण है वो नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे थे। ठीक है जी, कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पे भी गिरा आ रहा है। समझ रहे हो बाल कांड किस तरीके से होता है बालक वाला, वो सब चीजें हैं। उनकी यह सुंदरता नंद की रनिया देख रही है। ठीक है, बड़ी बेसन का बड़ा और बहुत प्रकार के व्यंजक थाली में है। ठीक है जी, और अपने हाथों से लेकर कुछ लेकर खाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अपने हाथों से लेकर कुछ लेकर खाते हैं, यानी कि अपने खुद से हाथों से खाते हैं और कुछ गिरा भी देते हैं। ठीक है, दही उनके मन पसंद है। कृष्ण भगवान जो है उनका फेवरेट क्या है, दही है। ठीक है, मिश्री दही माखन, मिश्री दही मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं, यह कभी उत्कृष्टता दिव्यता देखने ही बनती है। यानी कि जब श्री कृष्ण भगवान दही को, माखन को और मिश्री को, ठीक है, ये क्वेश्चन करा है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बिहार बोर्ड ने, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो दही को और क्या है भैया, मिश्री को और मक्खन को, ठीक है, जब एक साथ मिलाकर जो है ना वो जब अपने मुंह में डालते हैं तो ये जो दृश्य है, ठीक है, ये जो व्यू है, इसको मतलब लाइक वो होता है ना कि मैं किसी से कह नहीं सकता, वो कुछ ऐसा था। समझ रहे हो, तो जस्ट वैसा ही है। यह जो छवि है उसकी उत्कृष्टता दिव्यता देखते ही बनती है भैया, आप किसी के मुंह से सुनने में वो चीज सही नहीं लगेगा। समझ रहे हो, बस आप देख सकते हो उस चीज को। नंद और यशोदा को आनंद यह देखकर आ रहा है, यानी कि जब कृष्ण भगवान खा रहे हैं तो नंद और यशोदा को देखकर काफी ज्यादा आनंद आ रहा है। ठीक है, यह दृश्य तीनों संसारों में कहीं नहीं मिल सकता, दैट इज फैक्ट। सही बात है यार। भोजन कर नंद मुंह धोते हैं, सूरदास जूठन मांगते हैं। यानी कि जो सूरदास कहते हैं कि भैया मेरी मतलब अगर मेरी सौभाग्य हो जाती, अगर जो कृष्ण भगवान है उनका अगर जो जूठन है, ठीक है, यानी कि जूठन क्या होता है कि लाइक भगवान ने भोजन कर लिया और उसके बाद जो भी पदार्थ जो है, जो भी भोजन जो है वो बच गया, वही जूठन आपका कहला जाता है। समझ रहे हो, तो वही लाइक जूठन मांग रहे हैं सूरदास। ठीक है, कि अगर मैं जूठन खा लूंगा तो मेरा जो है वो क्या, वो मैं अपने लाइफ को जो है अच्छी तरीके से जी पाऊंगा और मैं सुकून मिलेगा एक चीज की। समझ रहे हो, मैं तर जाऊंगा इस सृष्टि से। बस वही सब चीजें हैं जो कि सूरदास एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्सव कौन मना रहा है, हार जीत चैप्टर। ठीक है, हार जीत चैप्टर से आप सभी का लिया गया है, जो कि अशोक वाजपेयी ने इसको लिखा है। तो उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, उत्तर हार जीत शीर्षक कविता में अशोक वाजपेयी ने कहा है कि राजा को करता है, उसे जनता मान लेती है। उत्सव देश के नागरिक मना रहे हैं, वे विजय दिवस मना रहे हैं। क्षेत्र की सेना राजा के साथ युद्ध करके लौटे हैं, यानी कि जो क्षेत्र के, यानी कि जो उस एरिया के जहां का राजा है, ठीक है, तो वहां की जो सेना है, ठीक है, उस राज्य की जो सेना है वो युद्ध करके लौटी है। और नागरिकों को पता नहीं कि युद्ध जीतकर सेना लौटी है या फिर हार कर, नागरिकों को पता नहीं कि भैया हमारे जो भी राज्य हैं, ठीक है, उनकी जीत हुई है या फिर पराजय।
ये चीज पता नहीं, बट फिर भी वो उत्सव में शामिल हो रहे हैं, फिर भी वो उत्सव मना रहे हैं, बिकॉज उनको बस ये चीज बोल दिया गया है कि भैया खुशी का मतलब चीज है, हम लोग जीत कर आ चुके हैं। अब बट ये अशोक वाजपेयी कहते हैं कि पता नहीं हम लोग जीते भी है कि नहीं, हम लोग कहीं पराजित हो गए हो, ऐसा ना हो। तो वही चीज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। पुत्र वियोग चैप्टर जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है, ठीक है, पुत्र वियोग। और यही से ये क्वेश्चन लिया गया है कि भाई बहन, ठीक है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। इसका उत्तर देना है आप सभी को। सबसे पहले तो इसको किसने लिखा है और ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करनी होती है, वरना तो आपको तो पता ही है चीज। तो प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है, एक्चुअल में यहाँ पे कहती होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो फीमेल है, ठीक है, जो यहाँ पे कावित्री है वो फीमेल है, ठीक है जी। आ, कवि कहती है कि भाई बहन प्यार के साथ रहते हैं, वे बाद में एक दूसरे को भूलकर काम यादी, क्या है यार, काम याद कर रह सकते हैं, कुछ भी लिखा है भाई मॉडल पेपर में तो। पर माँ बालक के लिए रात दिन के साथी है, यानी कि जो माँ है वो अपने पुत्र के लिए रात दिन के साथी है, वो अपने पुत्र को नहीं भूल सकती, और उसके अलावा उसके पुत्र को कोई और समझ भी नहीं सकता, ठीक है। वो अपने मन को पुत्र से अलग रहना नहीं समझ पाती, यानी कि पुत्र माँ से अगर दूर हो जाता है तो उस माँ के लिए वो कठिन हो जाता है, वो पल, ठीक है, उसको समझाना कठिन हो जाता है अगर वो उसके पास पुत्र उसका नहीं रहता है तो। समझ रहे हो चीजें, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य क्या है, बंधी हुई मुट्ठियों का टारगेट क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों के शोषक, क्या है भाई, वन सेकेंड रुको यार, कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे इस मॉडल पेपर में, फिर से मैं देख लो। जनता की क्वेश्चन एक्चुअल में पीवाई के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, पीवाई के क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और सेंटअप के लिए तो भैया मैंने बता दिया, एक जरिया है बस। तो ध्यान से देखना, जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंध चुकी है। जब मुट्ठी बनकर निर्णय ले चुकी है कि शोषक को इस धरती से हम मार भगाएंगे। शोषक का मतलब क्या होता है, शोषने वाला, यानी कि जो पूरी सृष्टि है, यानी कि जिसपे अधिपत्य वो जमा लिया है, वो धीरे धीरे करके उस चीज को क्या कर रहा है, उस चीज का शोषण कर रहा है। समझ रहे हो, लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, सावधान सावधान पूंजीपतियों सावधान। तो बस यही बंधे हुई मोतियों का यही लक्ष्य है जी। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। यहाँ पे नंबर पे मत जाना, 5वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। कवि मुक्ति बोध ने सितारों को भयानक क्यों कहा है, यानी कि जो तारे रात में टिमटिमा रहे हैं ना, ये सब सितारे, जो इसको भयानक क्यों कहा है कवि ने, मुक्ति बोध ने। तो लाल झंडे पर सितारा, हसिया, हथौड़ा मनुष्य की एकमात्र आशा है, यह सितारा भयानक है, यह इस धरती से पूंजी प्रीतियों का नाश और समाजवादियों की विजय कराएगा। इससे जो संकेत मिलते हैं वे विकराल है, शोषकों को संभलना होगा, शोषकों को चेतना होगा। ये चीजें है भाई, कवि मुक्ति बोध ने सितारों को भयानक क्यों किया है, तो आपने समझ गए कि लाल झंडों पर सितारा, हसिया हथौड़ा मनुष्य की एकमात्र आशा है, और यह सितारा जो है वो भयानक है, यह इस धरती से पूंजीपतियों का नाश करना चाहता है और समाजवादियों की विजय कराएगा, ठीक है, कौन, सितारा। और इससे जो संकेत मिलते हैं वे विकराल है, शोषकों को संभलना होगा, शोषकों को चेतना होगा। सो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही, हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में भले ही ना है, लेकिन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को जाते जाते एक चीज बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भैया कि क्रैश कोर्स तो फाइनली आप सभी का 1 नवंबर से स्टार्ट ही है, जिसका रूटीन मैं अभी कुछ ही देर में डालने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में, और उसी रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया में, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ और अच्छी से अपनी तैयारी करिए, और टारगेट अपना रखो यार 90%, बट सबकी टारगेट अलग अलग होती है, ठीक है, कोई 90% रखा होगा, कोई 85 रखा होगा, कोई 60, लाइक कोई बस पास होना चाहता होगा, समझ रहे हो। तो सबकी टारगेट अलग अलग होती है, अपना भी टारगेट आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कितने का टारगेट चीज करा है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, एंड बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।